G20 की जब मीटिंग चल रही थी तब यूक्रेन के ऊपर एक गाज गिरा हुआ था और उस गाज को समेटने के लिए यूरोपीय देशों ने G20 के बीच में ही एक बैठक करी। हालांकि अभी यूरोपीय देशों के ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है और इस बीच यूरोपीय देश भारत के साथ आते हुए दिख रहे हैं। फ्रांस, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया कि हमारी दोस्ती लंबी रहे और मजबूत रहे। और आपको बता दूं, यहाँ यूरोप के 2 देश फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों ने इधर 30 दिन के अंदर भारत के साथ कुछ ऐसे पैक्ट पर साइन किया है और कुछ पर ऐसी बातें हो रही हैं जो पूरे तस्वीर को बदलने वाली है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 की मीटिंग इधर हो रही थी, सारे देश जमा थे और इसी बीच यूरोपीय संघ की एक बैठक होती है और इस बैठक में कहा जाता है कि नहीं भाई, जो 28 पॉइंट का प्लान अमेरिका ने भेजा है रूस और यूक्रेन की शांति के लिए, उसको मानना थोड़ा मुश्किल है। गोल मटोल भाषा में उर्सुला वॉन डेर कहती हैं कि इस पर अभी और विचार की जरूरत है, मतलब कि ये हमें मान्य नहीं है। जेलेंस्की ने एक तरीके से रूस यूक्रेन शांति वार्ता को ठुकरा दिया है। अब आगे क्या होगा? आगे 2 चीजें होंगी। पहली बात तो ये हो सकता है कि अमेरिका बैकफुट पर आ जाए और कहे कि भैया तुम लोग लड़ो और जी भर कर लड़ो। अब इस पे क्या होगा? इसमें ये होगा कि रूस सीधे खुल्लम खुल्ला आ जाएगा युद्ध को लेकर। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि हालात जो बन रहे हैं यूरोप के, वो ठीक नहीं बन रहे हैं। फ्रांस कहीं न कहीं एक युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और जर्मनी भी अब ऐसा लगता है एक युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इन देशों का मानना है कि रूस की बात हम नहीं मान सकते हैं, पुतिन की बात अगर हम मानते हैं तो फिर पुतिन आगे बढ़ेंगे, हमारे देशों पर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर अपना समर्थन पीछे खींचते हैं तो यूक्रेन के लिए मुसीबतों का दौर खड़ा हो जाएगा और यूक्रेन फिर हथियारों के लिए किस पर निर्भर हो जाएगा? यूरोपीय देशों के ऊपर। और यूरोप किससे खरीदेगा? यूरोप संभवतः अमेरिका से खरीदे, लेकिन अब यूरोप को भी ना कुछ पार्टनर्स चाहिए और इसके लिए यूरोप अब भारत के साथ अपनी साझेदारियों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये भारत के लिए भी फायदे वाली बात है। अगर ये सारा प्लान बिल्कुल सही चलेगा तो समझ लीजिए साल 2030 तक भारत के डिफेंस की एक अलग सूरत आपको देखने को मिलेगी। अभी बहुत सारी मीडिया है जो एक तरीके से समझिए जश्न मना रही है कि हाँ, भारत का तेजस क्रैश हुआ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं रॉयटर का और इन्होंने सीधे क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है ये जो दुबई शो में हुआ तेजस के साथ, तो इसका असर भारत के एक्सपोर्ट वाले सपने पर होगा। भारत ने सपना देखा था कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश होना एक समस्या तो लेकर जरूर आया, लेकिन ये समस्या क्या बाकी देशों में नहीं हुई है? कई बार हुआ है। F-35 को लेकर तो न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हुई है, पर यहाँ पर मीडिया में अगर आप देखेंगे तो चर्चा है। अब ये चर्चा क्यों है? ये चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत एक राइजिंग पावर की तरफ बढ़ता जा रहा है और भारत अब उस सेक्टर में कदम रख रहा है जिस सेक्टर में कभी वो बहुत ज्यादा खरीदा करता था। हालांकि अभी की बात करें तो हाल फिलहाल के रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि भारत एक तो आत्मनिर्भर प्लान के तहत बहुत सारे हथियार बना रहा है, दूसरा 33% खरीदारी इसकी रूस से है, 13% फ्रांस से है, कुछ ऐसा ही इजराइल से है। और भारत अपनी खरीद को, आपको याद होगा CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और दुनिया के लिए ना ये एक बड़ी ही स्तब्ध करने वाली घटना थी। भारत के लिए तो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि दशकों पीछे चले जाना, वो वाला सीन था। ये वो शख्स थे जिन्होंने भारत के डिफेंस को एक अलग लेवल पर ले जाने की सोची ही नहीं, बल्कि उस दिशा में इन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब एनालिसिस किया गया तो कहा गया कि चूंकि कोहरा था, मौसम खराब था और ऐसी परिस्थितियों के बीच में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पायलट संभाल नहीं पाया और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब क्या होता अगर 1 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता कि घने कोहरे के पीछे पहाड़ है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हेलीकॉप्टर के लिए खतरनाक हो सकती हैं? क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? हाँ, बिल्कुल है। जर्मनी के पास ऐसी ही टेक्नोलॉजी है और अब जर्मनी HAL के साथ साझेदारी कर रहा है
उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा, भारत में ही इसका निर्माण होगा। जर्मनी के साथ जहां ये एक डील हो रही है, वहीं संभवतः प्रोजेक्ट 75I के लिए भी एक डील की बातचीत चल रही है। तो यहाँ जर्मनी अब अपने डिफेंस के हथियार भारत में बनाने और भारत के साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करने की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें फ्रांस ने जो ये ट्वीट किया है मैक्रोन ने, इसके पीछे कई कारण हैं। फ्रांस और भारत के बीच में इंजन के साझेदारी से लेकर राफेल तक की बात हो रही है। साल 2026 में मैक्रोन भारत आने वाले हैं और माना जा रहा है कि राफेल जेट की डील फाइनल होगी। और इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिल रही है और वो है साल 2047 के लिए एक बड़े प्लान पर फ्रांस और भारत दोनों ही काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत डिफेंस के तौर पर ही नहीं AI के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होना चाहता है। इसी क्रम में फ्रांस ने भारत को एक बड़ा ऑफर किया है और उम्मीद है कि भारत उस ऑफर को स्वीकार कर लेगा। भारत काफी समय से कावेरी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली है। पर अब भारत को फ्रांस की तरफ से एक बड़ा ऑफर मिला है इंजन के लिए और इनका कहना है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। GE414 की तरह एकदम उसी स्ट्रक्चर में ये डिजाइन कर देंगे, नए ब्लूप्रिंट को तैयार करेंगे, जिसमें 120 kN का इंजन बनाया जाएगा। ये इंजन के साथ खासियत ये है कि इसके लिए भारत को अपने फाइटर जेट के डिजाइन को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तक भारत ने ये प्लान करके डिजाइन करा है कि GE का 414 लगेगा। पर अब भारत के लिए आसान हो जाएगा कि इसे प्लग एंड प्ले की तरह इस्तेमाल करेगा। किसी भी अपने फाइटर जेट में इसे इस्तेमाल करना उसके लिए आसान हो सकता है। ये ऑफर फ्रांस का बहुत ही सही है। अभी इंजन के लिए भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए भारत हाथ पांव मार भी रहा है। ऐसे में ये ऑफर खुद चलकर सामने आया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। Secretary Rubio did make a phone call to us this afternoon. I think he made it very clear to us that we are the recipients of a proposal that was delivered to one of our representatives. It is not our recommendation. It is not our peace plan. It is a proposal that was received, and as an intermediary, we have made arrangements to share it, and we did not release it. It was leaked. It was not released by our members or our representatives.